हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ HTML का नेक्स्ट डे। हमने इसके पहले जान गए थे कि आपका HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है। इसके बाद हम हेडिंग टैग के बारे में जाने थे, H1 हेडिंग, H2, H3, H4, H5 जितने भी हेडिंग टैग थे उसके बारे में जान गए थे। पैराग्राफ टैग के बारे में जान गए थे। अब इसके बाद हम फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़ चुके थे कि आपका सब क्या होता है, सुपर क्या होता है, बी टैग क्या होता है, आई टैग क्या होता है, यू टैग क्या होता है, बिग स्मॉल टैग क्या होता है। ये फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जितना था हम सब डिटेल जान गए थे। ठीक है। अब उसके आगे आपका अगला टैग आता है हेड एक, आपका अगला टैग है HR टैग, यानी हॉरिजेंटल टैग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे स्टार्ट किया जाए HR टैग के बारे में। जो आपका HR टैग होता है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल रो होता है। क्या होता है? हॉरिजेंटल रो होता है। तो इस टैग का प्रयोग एक हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो आपका यह HR टैग होता है, तो HR टैग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मान लीजिए हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट पे एक हॉरिजेंटल लाइन लानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम HR टैग यूज करते हैं। जो इसके एट्रीब्यूट होते हैं निम्न होते हैं, आपके क्या हो जाएंगे? देखिए, एक होता है आपका साइज। तो साइज से क्या होता है, लाइन की मोटाई निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए जो मेरा हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, तो उसकी साइज को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम? साइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया है, तो HR साइज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यह डबल कोट के अंदर रहेगा। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमें क्या करना है, जो इसका विड्थ है, हमें इसका विड्थ को इंक्रीज करना हो, तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे? चार में विड्थ एट्रीब्यूट लगाएंगे। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, चार विड्थ हो गया 20% या यहाँ पर 20। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट आता है नो साइड। नो साइड से क्या होगा, जो इसकी लाइन आती है, लाइन को साइड हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बस आप नो साइड लिख दीजिएगा, तो यहाँ जो आपका वो लाइन है वो हट जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला एट्रीब्यूट आता है अलाइन। अलाइन से क्या होगा, उसका जो अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर, जस्टिफाई, जो आप सेट करना चाहते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, अलाइनमेंट देते हैं। या आप देखिए हमें लाइन दिए सेंटर। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला आता है कलर। कलर क्या करेगा, लाइन का कलर सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम कलर कर दिए ब्लू। ये जो आपका लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इसका। यहाँ से हमने HTML ओपन किया। यहाँ से HTML पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे HTML ओपन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम हेड लिखते हैं। हेड के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइटल देते हैं। टाइटल आपको जो देना है, यहाँ पर हम टाइटल देंगे, टाइटल क्लोज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हेड को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसके बाद मेरा यहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है। जो भी हम लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर बॉडी स्टार्ट किए, पी में हम लिखे हेलो। इसके बाद यहाँ पे HR में दिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हेलो के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, पी टैग ओपन किए, अलाइन सेंटर दिए, और यहाँ पर नेम दिए श्रद्धा और सीमा दिए। इसके बाद पी टैग क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे HR दिए, जो इसका विड्थ है 40% है, साइड 20% है, और कलर रेड है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम पी टैग ओपन किए, यहाँ पर नाम दिया प्रेमलता। फिर यहाँ पे चार टैग लगाए, विड्थ इतना है, साइज इतना है, कलर ग्रीन, और अलाइन क्या है, लेफ्ट। इसी तरह से इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार टैग का हम पूरा यूज कर लेते हैं। मैं इसका नोट पैड पे आपको लिख के बताता हूँ कैसे इस कोडिंग को हम करते हैं। आइए देखते हैं नोट पैड पर। पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम नोट पैड ओपन करते हैं।
आपको स्टार्टिंग से बता देते, आपको एक बार रिपीट भी हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ तक हेडिंग टैग बता दिए थे। पहले क्या किए, देखिए यहाँ पे HTML टैग ओपन किए, हेड टैग ओपन किए, टाइटल टैग ओपन किए, हेड को क्लोज किए, बॉडी ओपन किए। अभी यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक आपका हेडिंग होता है, ये आपका हेडिंग टैग हो गया। हमें क्या करना है, जैसे इसका पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। व्यू पे आएंगे, व्यू करंट फाइल पर, और यहाँ पर क्रोम पाएंगे, तो देखिए आपका आउटपुट आ गया। हमें क्या करना है, जो इसका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आपको बताया था लेफ्ट राइट सेंटर, तो जो आपका ये अलाइनमेंट है ये क्या भी लेफ्ट साइड है, इसको हमें क्या करना है, सेंटर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे, और बॉडी में क्या करते हैं, इसका हम अलाइनमेंट सेंटर करते हैं, अलाइन, और यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर हम सेंटर कर देते हैं। और इसके बाद कंट्रोल एस किए, अल्ट टैब किए, और F5 करेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, जो अलाइनमेंट था ये अलाइनमेंट आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसके बाद हम आपको कलर करना बताए थे कि हम बैकग्राउंड का कलर कैसे करेंगे, जो इसका फंट है, फंट का कलर हम कैसे करेंगे, लेफ्ट से और टॉप से इसकी मार्जिन को कैसे सेट करेंगे, ये सब बता चुके थे। एक बार हम दोबारा बता दे रहे, आपका रिपीट भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। इसके लिए हम बताए थे आपको बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल यहाँ पर देंगे, कलर का नाम दे दिए, यहाँ पर हम देते हैं एक्वा कलर देते हैं। और जो इसका फंट का कलर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल टेक्स्ट पर लिखिएगा। हमें इसको क्या करना है, केवल टेक्स्ट लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर हम फंट का कलर कर दिए, रेड कर दिए। अब इसके बाद हम कंट्रोल एस किए, अल्ट टैब किए, और F5 किए। देखिए आ गया, जो आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, एक्वा कलर आ गया। और जो इसका फंट का कलर था, क्या किए थे, इसको हम रेड किए थे, ये आपका फंट का कलर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके बाद हम बताए थे, जैसे में क्या करना, अपने बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करना, ये भी बताए थे पिक्चर कैसे सेट किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, बैकग्राउंड का यूज करते हैं, और इसके बाद हम पिक्चर का URL देते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा यह। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिखे, बैकग्राउंड। अब इसके बाद डबल कोट के अंदर जो पिक्चर का URL होगा, वो पिक्चर का हम URL सेट करते हैं। यहाँ पर आएंगे हम पिक्चर पर, यहाँ से कोई एक पिक्चर लेते हैं, और कौन सा पिक्चर ले लिया जाए, हम ये स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यहाँ पर हम राइट क्लिक किए। अब इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज पाए, राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज पाते हैं, और सिक्योरिटी पे आते हैं। देखिए पूरा लिंक है, इस लिंक को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके बाद हम नोटपैड पे आएंगे, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस किए, और इसके बाद हम यहाँ से इसका आउटपुट चेक करते हैं। व्यू पाएंगे, व्यू करंट फाइल पर और क्रोम पर, देखिए आ गया आपका, ये आपका जो पिक्चर था, हमने पिक्चर में क्या दिया था, जो इसका बैकग्राउंड था वो हमने पिक्चर में दिया था। देखिए आ गया आपका पिक्चर, ये आपका पिक्चर हो गया, और जो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा था वो आपका टेक्स्ट हो गया, हेडिंग टैग है। ठीक है, तो इसमें हम जान गए कि हम अपने अपने वेब पेज में कैसे पिक्चर लगाते हैं, कैसे कलर करते हैं, कैसे टेक्स्ट का कलर करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं HR टैग के बारे में, कि HR टैग का कैसे यूज होता है। हम पहले पिक्चर यहाँ से हटा देते हैं, पिक्चर में आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पिक्चर को यहाँ से रिमूव करते हैं। ये आपका पिक्चर हट गया। अब हम क्या करते हैं, HR टैग का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर दिया HR। इससे क्या हो जाएगा, जो आपका जो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। बस यहाँ हमने केवल HR टैग का यूज किया था, उसके एट्रीब्यूट का भी यूज नहीं किया है।
हम सेकेंड लाइन में क्या करते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी चेक करते हैं कि किस एट्रीब्यूट से क्या क्या होता है। ठीक है, ये क्या आएगा, एक केवल एचआर से कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से एचआर टैग यूज करते हैं और इसका एचआर टैग का एट्रीब्यूट एक आपको बताया थे, साइज। ठीक, हम यहाँ पे इसका साइज दिए 20%। अब इसको कंट्रोल एस किए, अल टाइप किए, देखिए आ गया साइज। साइज जो हम दिए थे यहाँ पर क्या हुआ, 20% के हिसाब से ये साइज आया। देखिए जो ये साइज है ये आपकी साइज हो गई। मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम विड्थ को अभी ऐड करते हैं, साइज प्लस विड्थ दोनों ऐड करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम विड्थ लगाते हैं और इसकी साइज हम दिए 40%, 40%, या केवल 40 ही दे, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में, छोटा पड़ रहा है ना, परसेंटेज में देते हैं। कंट्रोल एस किए, अल्ट टाइप, देखिए तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका यह विड्थ भी सेट कर लिए। ठीक है, ये जो ये मेरा यह क्या कर रहा है, यह हाइट है और जो ये मैंने विड्थ सेट किया आपका यह विड्थ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसमें कलर लगाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कलर लिखेंगे। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलर लिखते हैं, कलर, और इसमें हम कलर दे दिए, ब्लू कलर दिए। कंट्रोल एस किए, अल्ट टैब और F5, देखिए ये आपका कलर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक हमने जान लिया कि एचआर टैग से क्या होगा। अगर हम इसमें एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, हाई साइज हो गया, विड्थ हो गया, कलर। ठीक है, एक आपका और एट्रीब्यूट था, नो शेडो का था ना, देखिए यहाँ पर देखिए दिया होगा क्या था आपका, अगला एट्रीब्यूट था, क्या था, नो शेडो का है, ये रहा, नो साइड। अब इससे क्या होता है ये भी जान लीजिए, लाइन का साइड हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर आते, पहले वाले में आते और इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम नो साइड में यूज करते हैं, नो साइड। अब इसको कंट्रोल एस किए, अल टाइप किए और यहाँ पर हम आ जाते हैं आउटपुट पर और रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर लाइन आ रहे थे, एक्स्ट्रा लाइन आ रहे थे, तो ये क्या कर दिया, नो शेडो, उसको हटा दिया। जो आपके एक्स्ट्रा शेडो लाइन आ रही थी उस लाइन को ये हटा दिया। ठीक है, तो हम ये चार टैग बारे में पूरा कंप्लीट जानेंगे कि चार टैग का हम कैसे यूज करते हैं, चार टैग बनाना है तो चार टैग के लिए उसके क्या क्या एट्रीब्यूट है, सभी एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि HTML में हम कमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हम HTML में कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कमेंट टैग, ये क्या करता है, कमेंट टैग इस टैग के बीच तो कमेंट टैग इस टैग के बीच में लिखा गया टेक्स्ट आउटपुट में प्रदर्शित नहीं होता है। जो आपका कमेंट टैग होता है, तो कमेंट क्या होता है, जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने यह कोडिंग, हमने कोडिंग टैग पहले कोडिंग ओपन करते हैं। जैसे हम ये सब कोडिंग किए हैं, ठीक है, ये कोडिंग हम कर लिए, सोचे कि हम यहाँ पर जो कोडिंग किए हैं यहाँ पर इसके बारे में बताना चाहते हैं या किस लिए कोडिंग किए हैं, या इसके बारे में बताना चाहते हैं कि हमने ये कोडिंग क्यों लिखा है, या यहाँ पर ये कोडिंग क्या करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट में कई पार्ट में डिवाइड, हम यहाँ पर कमेंट दे दिए कि यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया है, हमने यहाँ पर कमेंट दे दिया कि हमने यहाँ पर HR टैग का यूज किया है, हमने यहाँ पर कमेंट दे दिया कि यहाँ पर हमने P टैग का यूज किया। इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, यहाँ पर कमेंट टैग यूज करते हैं। ठीक है, कि इसके लिए यूज करने का क्या होता है, पहले इसको हम एक सिंबल के साथ, कौन सा सिंबल रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल के साथ, फिर स्पेस हाइफन का, फिर यहाँ पर जो आपका कमेंट रहेगा वो कमेंट हो जाएगा,
फिर ना यहाँ पर आपका हाइफन, ये आपका क्या बन जाएगा, HTML कमेंट बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आते और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, हम HTML कमेंट को लिखते हैं। जैसे आपका यह हेडिंग टैग है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कमेंट करते हैं, यह मेरा कमेंट है HR टैग, हमने यहाँ पर कमेंट किया HR टैग। यह क्या हो गया मेरा, यह कमेंट हो गया। ये जो आपका कमेंट रहेगा यह केवल कोडिंग पर रहेगा, आउटपुट पर नहीं रहेगा। केवल कोडिंग, जो आपका कमेंट होता है केवल वो जो कोडिंग में जो रहता है केवल उसी पर रहेगा, केवल इसको यह यूजर देख सकता है। ठीक है, तो यह मेरा कमेंट हो गया। और भी कहीं कमेंट हमें देना है सेम इसी तरह, मान लीजिए हमें यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आते और यहाँ पर कमेंट देने के लिए क्या करेंगे, पहले टैग के अंदर आते, टैग के अंदर आते और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले रहेगा, इसके बाद हाइफन रहेगा और कमेंट देते यहाँ पर हेडिंग टैग। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा कमेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें HTML में कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है div टैग। आपका अगला टैग है div टैग। इसका पूरा रंग क्या होगा, डिवीजन टैग होगा। तो इस टैग का प्रयोग नया सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार बनाए गए सेक्शन के अलाइनमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इस टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका div टैग होता है, तो इसको इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक नया सेक्शन बनाने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक नया सेक्शन बनाना हो तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, div टैग का यूज करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होगा, डिवीजन टैग। और इसके द्वारा हम अलाइनमेंट को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट टैग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। पहले क्या किए, यहाँ पे HTML टैग ओपन किए, हेड ओपन किए और यहाँ पे ये मेरा टाइटल हो गया है, हेड क्लोज किया और बॉडी टैग ओपन किए। यहाँ पर हम पी में दिए हेलो दिस इज डेमो। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमें एक नया सेक्शन बनाना था। हम क्या किए, यहाँ पर div टैग ओपन किए, जिसका अलाइनमेंट क्या किए, सेंटर किए और यहाँ पर हमने यह सेक्शन का नाम दिया पी टैग में हेलो दिस इज द डेमो वन, फिर यहाँ पर br टैग और div टैग। ठीक है, तो यह मेरा एक नया यहाँ से सेक्शन बन गया। यहाँ से हमने बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर लिया, ये आपका यह सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते, आपका अगला टैग आता है फॉन्ट टैग आता है। आपका अगला टैग कौन सा है, फॉन्ट टैग है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे फॉन्ट को कैसे साइज इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉन्ट को कैसे कलर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वेब पेज में वेब पेज पर टेक्स्ट को विभिन्न फॉन्ट, रंगों, आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए फॉन्ट टैग का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर टेक्स्ट के अलावा इमेज को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए इमेज टैग का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट टैग, इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को निश्चित फॉन्ट, साइज तथा कलर प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमें क्या करना है, फॉन्ट की साइज इंक्रीज करनी हो, उसका कलर करना हो या फॉन्ट पेज चेंज करना हो, तो इसके लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। जो इसके निम्न एट्रीब्यूट होते हैं, पहला क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। इससे क्या होता है, फॉन्ट का नाम निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिए फॉन्ट फेस दिए, जो आपको फॉन्ट फेस देना है यहाँ पर दिए। इसके बाद कलर, इससे क्या होगा, इसका कलर सेट हो जाएगा, फॉन्ट का कलर। कलर निर्धारित करने के लिए फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइज हो गया, फॉन्ट की साइज निर्धारित करने के लिए हम फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आइए प्रैक्टिकल करते हैं इसका।
हम एक नया नया वेब पेज बनाते। ये आपका पूरा भर गया है। अब यहाँ पर आइए, एक नया पेज लिए, इसको हम सेव किए फॉन्ट के नाम से, font.html। ठीक, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम पी टैग ओपन किए और इसमें हम दिए, यहाँ पर दिए दिस इज पैराग्राफ टैग। यहाँ पर पी टैग ओपन कर लीजिए, पी टैग ओपन किए और यहाँ पर दिए दिस इज पैराग्राफ टैग। अब इसके बाद पी टैग को यहाँ पर हम क्लोज कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे H1 दे देते हैं, हेडिंग टैग। यहाँ पर हमने हेडिंग टैग दिया और इसमें हम देते हैं दिस इज हेडिंग टैग। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो इसका फॉन्ट है इसका क्या करना है, हमें फॉन्ट का कलर करना है, फॉन्ट की साइज इंक्रीज करनी है और फॉन्ट फेस हमें इसका चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पी टैग के अंदर आएंगे, पैराग्राफ टैग के अंदर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर फॉन्ट फेस देते हैं, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस इसका हम देते हैं एरियल कर देंगे। ठीक, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज भी क्या करते हैं, इनक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ पर हम 20 दिए। ठीक, और फॉन्ट का कलर यहाँ पर हम देते हैं फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर हम येलो कर दिए। ठीक, अभी यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर पहले बॉडी क्लोज कर लेते हैं, बॉडी क्लोज किए और यहाँ से हम HTML भी क्लोज कर लेते हैं, HTML क्लोज किए और कंट्रोल S किए। अब इसके बाद इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, व्यू पाए, व्यू करंट फाइल और प्रो आ रहा है। दिस इज अ हेडिंग टैग, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। कलर नहीं लिया है क्या इसका, एक मिनट का यहाँ से कलर हटा देते हैं। ये फॉन्ट फेस लिया है कि नहीं इसमें, रियल एक कोई और देते हैं, यहाँ पर ये रियल की जगह हम नहीं दिए, कर्सिव कर देते हैं। कंट्रोल S किए, Alt टाइप किए, नहीं ले रहा है क्या इसमें, सही तो है। फॉन्ट फेस यहाँ पर दिए, साइज हो गया, कलर हो गया, इस तरह से नहीं ले रहा तो यहाँ पे एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसमें हम एक नया टैग ओपन कर लेते हैं। जैसे आपका यह है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको हम कट कर लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैग ओपन कर लेते हैं, आप फ्रंट फेस का टैग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम टैग ओपन किए फ्रंट पेज का, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलर भी दे दिए,
ग्लो। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हम, देखते हैं आता है कि नहीं। व्यू करंट फाइल पाए, इसके बाद क्रोम फाइल। ये आया, ठीक है, ये आपका आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमें एक अलग से टैग ओपन करिएगा फॉन्ट का, उसमें आप जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी वो दी है। यहाँ पर हमने फॉन्ट फॉन्ट फेस दिया था, इसके बाद फॉन्ट का कलर दिया था और फॉन्ट की साइज दी थी। ये आपका चेंज होगा। मान लीजिए साइज हम और इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर हम साइज की 20 की जगह क्या कर दे, यहाँ पर 30 कर देते हैं। ठीक, ये देखिए चेंज हो जाएगा, फिर ये 30 साइज आ जाएगी। इसको आप पिक्सल में दे दीजिए, पिक्सल। साइज इससे ज्यादा नहीं ले रहा, और डिफॉल्ट साइज सेट कर लिया। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा, इसमें डाउट होता है आप कमेंट भी करिएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने बॉडी में लाइन सेंटर दिया, बीजे कलर एक्वा दिया, इसके बाद पी टैग ओपन किया, और इसमें जो फॉन्ट की टैग होता है, फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ पर पूरा फॉन्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया। और इसमें हमें क्या फॉर्मेट करना था, दिस इज अ पैराग्राफ टैग दिए, और यहाँ पर फॉन्ट क्लोज किए, अब पी टैग क्लोज कर दिए। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया था वो आपके आ जाएगा अप्लाई होके। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है, आपका अगला टैग आता है इसमें पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपका अगला टैग आता है इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है, आइए इमेज टैग को देखते हैं। इस टैग का प्रयोग ब्राउज़र में किसी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह निम्न फाइलों को लगभग सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे आपका GIF है, JPG है, XBM है, XBF, PNG है, BMP। यह जो आपका इमेज टैग होता है लगभग सभी ब्राउज़र पर सपोर्ट होता है, चाहे आप कोई भी इमेज ले लीजिए, चाहे आप GIF ले लीजिए, JPG ले लीजिए, XBM, XPF, PNG, BMP। यह सभी इमेज को क्या करता है, यह सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट देख लेते हैं कि कितने इसके एट्रीब्यूट होते हैं। यह इमेज के एट्रीब्यूट होते हैं। पहला क्या है, SRC है, बिट है, हाइट है, एलाइन है, बॉर्डर है, H स्पेस, V स्पेस और अल्ट। देखिए SRC से क्या होता है कि इमेज की लोकेशन सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी इमेज के पाथ को दो प्रकार से दिया जा सकता है, एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ में इमेज जहाँ स्टोर है उस पर पूरे पाथ पर लिखा जाता है, और रिलेटिव पाथ में क्या होगा, जहाँ इमेज सोर्स प्रोग्राम यदि केवल लोकेशन पर स्टोर हो तो पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इमेज फाइल का नाम ही दिया जाए तो वो क्या होगा, इमेज आ जाएगा। जो SRC होता है, SRC में क्या होता है, जो आपको वेब पेज पे जो आपको इमेज लगाना हो तो उस इमेज को हम कहाँ पर लगाएंगे, SRC के अंदर हम लगाते हो सोर्स कोड को। ठीक है, जब भी आपको इमेज का यूआरएल लगाना हो तो क्या करेंगे, पहले इमेज टैग ओपन करेंगे, इसके बाद SRC देंगे, और SRC के अंदर क्या करते हैं, इमेज का जो यूआरएल होता है वो यूआरएल देते हैं। जैसे यहाँ पे SRC है और यहाँ पर आपका इमेज का यूआरएल हो गया। ठीक है, तो जो आपका यूआरएल होता है वो दो प्रकार से भी यूआरएल दे सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होता है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में क्या होगा, जो है आपका लिंक है, लिंक आपको पूरा देना पड़ेगा,
और रिलेटिव में क्या होगा, जो आपका केवल नाम है, इमेज का जो नाम है वो आप नाम लिख दीजिए, वो आपका आ जाएगा पिक्चर। ठीक है, तो आपका एसआरसी हो गया। इसके बाद विड्थ, इससे क्या होगा, जो विड्थ इमेज का विड्थ है उसको हाइट पर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हाइट भी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। इमेज का अलाइनमेंट यहाँ से दे सकते हैं, टॉप सेंटर बॉटम जो आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद एच स्पेस और भी स्पेस, एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस और भी स्पेस यानी वर्टिकल स्पेस। ठीक है, यह क्या होगा, एच स्पेस से इमेज के दाएं तथा बाईं ओर खाली स्थान सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और भी स्पेस इमेज के ऊपर तथा नीचे की ओर खाली स्थान सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है अल्ट, इमेज प्रदर्शित नहीं हो पाने की स्थिति में दिया गया टेक्स्ट सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कभी क्या होता है, बाई चांस किया आपका जो इमेज होता है ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं करता या नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्ट टैग का यूज करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसमें जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वह टेक्स्ट इमेज ग्रुप में वो आ जाएगा। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप करिएगा इसका, अगर नहीं होता है आप अगले दिन कर लीजिएगा। देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया। पहले क्या किए, यहाँ पे HTML टैग ओपन किए, हेड टैग ओपन किए, इसके बाद यहाँ पर हमने टाइटल दिया, हेड को क्लोज किया और बॉडी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इमेज टैग लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे इमेज टैग ओपन किया। अब इसके बाद इमेज में हमें क्या करना है, उसका एसआरसी देना, उसका पाथ देना, लोकेशन देना है। यहाँ पे एसआरसी का एट्रीब्यूट ओपन किए और जो इमेज का यूआरएल होगा वह यहाँ पर हम यूआरएल यहाँ पर देते हैं। ठीक है, यह क्या है, मेरा यह पूरा यूआरएल दिया है, यह पूरा हमने यहाँ पे यूआरएल दिया। अब इसके बाद हमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर दे दिए, अलाइन दे दिए और इसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है, तो जो आपका इमेज है वह इमेज आ जाएगा। ठीक है, इतना आप करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम इसका अगला टैग लिखेंगे, मार्क्यू टैग। ये हम नेक्स्ट डे चेक करेंगे कि मार्क्यू टैग क्या होता है, कैसे यह काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।